सुबह राजेश, सुबह तुम यहाँ, तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ कि मैं बनारस सेंट्रल जेल में बंद हूँ? राजेश, तुम्हें शायद ये नहीं मालूम कि मैं तुम्हारे लिए क्या से क्या नहीं कर सकती हूँ। इसलिए जैसे ही मुझे मालूम हुआ मैं तुमसे मिलने फौरन चली आई हूँ। राजेश, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहते हो? और खून किसका किए हो और मारे किसे? खून किसका किए और मारे किसे? अरे किसी जुल्म की सजा ये तुम पा रहे हो। हाँ राजेश, ये बताइए किसका खून किए हो सुबह और कौन से कारण में तुम इस जेल में बंद हो? तो जानना चाहती हो? मैं ये सब जानने के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। तो खून मैंने किसी का किया है नहीं, कौन मैंने किसका और किया नहीं, झूठा इल्जाम मुझ पर लगाया गया। आज कहता कसम हो और सुमन आपकी, खास कहता कसम हो सुमन आपकी, जाल साजिश में मुझको फंसाया गया। भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? राजेश, अगर तुम किसी का खून नहीं किए हो तो तुम्हारे पीछे साजिश किया गया है। लेकिन राजेश, तुम चिंता न करो, मैं तुम्हें बहुत जल्द छुड़ाऊंगी। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूंगी, लेकिन तुम्हें यहाँ नहीं रखने दूंगी। तुम मुझे बचाना चाहती हो? हाँ राजेश, अगर तुम मुझे बचाना चाहती हो तो सिर्फ मेरा तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। कहा राजेश, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? इलेक्शन आने वाला है हाँ, और तुम अगर बचाना चाहती हो तो राम अवतार के खिलाफ इलेक्शन में तुम अपने भाई मोहन को खड़ा करोगी। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है सुमन कि मेरा दोस्त मोहन जरूर जीतेगा। अगर वो जीत गया, विधायक बन गया, तो शायद मेरी सजा कम हो जाए।
वरना कानून ने मुझे उम्र कैद की सजा दिया है। सारी जिंदगी मेरी सलाखों के अंदर बीत जाएगी। नहीं राजेश, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि विधायक रामोतर कितना खतरनाक है। वो अपनी सीट बचाने के लिए क्या से क्या नहीं कर सकता। शिवन, राजेश, तुम भी तो राजेश को चाहती हो। हाँ राजेश, अरे अपने प्रेमी को पाने के लिए इतना काम नहीं कर सकती। राजेश, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, अब अभी भी कह रही हूँ, मैं आपके लिए अपनी जान तक दे सकती हूँ। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी जाती हूँ और अपने भैया से इलेक्शन के बाद मिलाई का समय समाप्त हो गया, आप जा सकती हैं। शिवन, जाओ और ये बात मत भूलना और अपना ख्याल रखना। ठीक है राजेश, चलती हूँ मैं और अपने भैया से ये बातें जरूर बताऊंगी। जाओ। और दुनिया करती है क्यों जिद हमेशा, दुनिया करती है क्यों जिद हमेशा, दो दिलों को जुदा के लिए वादे होते हैं। तुम्हारे इस जेल में कोई राजेश नाम का कैदी है। कैदी तो है, राजेश नाम का कैदी है। हाँ जेल में बंद है। उसे बाहर लाया जाए, हम बात करना चाहते हैं। बाहर लाया या बात करोगे बाहर? हाँ, अच्छा, उसे बाहर लाओ, हमें बात करना है। साला हर घड़ी नींद में रहते हैं। कैदी को बाहर नहीं लाना चाहते हैं क्योंकि उम्र कैद की सजा है। अगर कहीं चला गया, ये हमारी हुक्म है, हमारा हुक्म है, इसे बाहर लाया जाए, जो होगा हम झेलेंगे। कहा राजेश, किस हाल में हो? नागेश्वर, ये शेर अभी तक लोहे की जंजीर में बंद है। यानी रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई। नागेश्वर, ये मत भूल कि रस्सी कितना भी जल जाए लेकिन ऐठन उसकी बरकरार रहती है जब तक उसे मसला न जाए। तूने हमरे ऊपर हाथ उठाकर अपनी मौत को खुद दावत दिया है। अब तो इसी जेल में पड़ा पड़ा सड़ जाएगा, तुझे कोई छुड़ाना नहीं आएगा। शुक्र बना, ऊपर वाले का शुक्र बना कि आज मेरे हाथों में हथकड़ी लगी है। अगर रोज हथकड़ी नहीं होती तो कसम है जिसने मुझे बाल पोष के शहरा किया है, मैं तेरा यही टटुआ दबा के मार डालता। यानी तू हमें चुनौती दे रहा है? हाँ, चुनौती नहीं, चुनौती, चैलेंज, चेतावनी। जेलर, इसके हाथों की हथकड़ी खोल दी जाए। हथकड़ी खोल दे, अगर भाग गवा तो हम लोग खुद ही चली जावे। कहाँ साला, तू जनानी है या जनाना? का पता नहीं, जनानी है कि जनाना।
खोल दो हथकड़ी और तुम लोग फाटक पर लग जाओ। बंद होटल पे चाय खा करके बिस्कुट को पी कर आएंगे। साला चाय पीने जाओगे, बिस्कुट खाकर आओगे। राजेश, अब तुम क्या कर सकते हो? अब ये बताओ, तुम क्या उखाड़ सकते हो? उखाड़ कर दिखाएं। दिखा। देखो ये जेल है, और जेल में अगर मैंने तेरा खून कर दिया तो जानते हो, कानून के रखवाले मुझे खून डरा के मुझे सजा तो उम्र कैद की मिली है, उससे भी ज्यादा मेरी फांसी की सजा हो सकती है। राजेश, तुम यहाँ से चले जाओ। मैं जा रहा हूँ, लेकिन नागेश्वर याद रखो, मैं जिस वक्त तेरी हवेली आऊंगा उस दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। साले इधर आओ। हम अरे मेरे रानी, साला जब वो हमको मार रहा था, दांत चियार रहे। मजा आवत रहा। ड्यूटी से लग जाओ। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। अगर वो साला जेल में रहता तो मैं उसे नहीं मार सकता था। अब वो पुलिस की नजरों में एक भागा हुआ मुजरिम है। पुलिस की गोली से वो शूट हो जाएगा और वहां से बचा तो हम कर देंगे। भगवान, ना जाने मेरे भैया और भाभी पे क्या बीतती होगी, ना जाने क्या होगी मेरे भाभी माँ का। भाभी माँ, भाभी माँ, आ रहा भाभी माँ। हाँ दर्शक बंधु, इधर सीन पर गौर फरमाइएगा। देखिए, विधायक राम अवतार अनीता सिंह की इज्जत लुटवा करके उसे जंगलों में फेंक देते हैं और वो अनीता सिंह मरती नहीं बल्कि जीवित रहती है और उसी रास्ते से राजेश भागता हुआ निकलता है। देखिए क्या होगा। भगवान, ये इतने घोर जंगल में और ये औरत अकेली।
हाँ दर्शक बंधु, इधर सीन पर गौर फरमाइएगा। देखिए अनीता सिंह की इज्जत को लुटवाकर विधायक राम अवतार जंगलों में फेंका देते हैं और उसी सदमे से अनीता सिंह पागल हो जाती है। और देखिए कैसी कैसी बातें करती है, गौर फरमाइएगा। भाभी माँ, मैं आपका देवर, आपका बेटा, मुझे पहचान भाभी माँ। हे ये बता, तू कहाँ जाती है चरावे? तू अकेले अकेले चल दियो, केहू तो साथ नहीं ना का? ये क्या कर रही हो भाभी माँ? अरे मैं आपका राजेश, अरे ये याद कर भाभी, भूल क्यों रही है? अरे हाली का कही हम पियवा के बिन चलवाई जन चाहता। मेरी भाभी को क्या हो गया? ये कैसे उल्टी सीधी बात कर रही है? और मजा जवानी लेला राजा जी, लेला राजा जी, मजा जवानी लेला राजा जी, लेला राजा जी। आवा खटिया पे गुल्ली डंडा खेला। हाँ दोस्तों, इधर सीन पर गौर फरमाइएगा। देखिए राजेश की भाभी गाते गाते अचानक से फिर से बेहोश हो जाती है और राजेश देखिए अपने दिल में क्या सोचता है, गौर फरमाइएगा। या भगवान, तू मुझसे कैसी परीक्षा ले रहा है? आखिर इस बदनसीब ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी तो जिंदगी बर्बाद तूने कर ही दिया। आज मेरी भाभी माँ मुझे को नहीं पहचान रही है। ये पागल जैसी बात कर रही है। शायद मेरी भाभी पर बहुत जुल्म उठाया गया है। भगवान, मुझे कोई रास्ता दिखा
ताकि मेरी भाभी माँ की याददाश्त वापस आ जाए। भगवान, मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, सिर्फ तुझसे मैं अपनी भाभी की याददाश्त वापस मांगना चाहता हूँ। मुझे कोई रास्ता दिखा दे भगवान। हाँ दोस्तों, इधर सीन पर गौर फरमाइएगा। राजेश ये सोचता ही रहता है, तभी उसको एक बात याद आती है कि जो गीत में बचपन में भैया व भाभी के सामने गाया करता था, वही गीत आज दोबारा दोहराऊं तो हो सकता है कि हमारे भाभी को याददाश्त वापस आ जाए। गौर फरमाइएगा। या भगवान, हो सकता है जो भैया भाभी के सामने कभी गीत दोहराया करता था, शायद वो गीत गाऊं तो मेरी भाभी माँ की याददाश्त वापस आ जाए। तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन से लेना, कभी मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन चलेना, कभी मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे भाभी माँ तुम्हारे हाथों का सोने का चैन, नहीं चाहिए मुझे भैया के दो सोने के कंगन, ना चाहे हीरे मोती, ना चाहे चांदी सोना, कभी मुझसे सपना न होना, कभी मुझसे जुदा क्या सुन रही हूँ? ये आवाज तो मेरी देवर की राजेश की लगती है। ठीक है, मुझे आवाज लगाना चाहिए। अगर मेरा देवर राजेश होगा तो मेरे पास जरूर आएगा। देवर राजेश, राजेश।